देखो बेटा, आज हम क्या करेंगे, कोलाइजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी क्या होती है कि दो मॉलिक्यूल्स जब आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, ठीक है। और कैसे मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं, जो जिनकी एनर्जी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है और वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में होते हैं, और वो क्या है कि बहुत ज़्यादा स्पीड में जब वो मूव करते हैं तभी क्या होता है, कोलिजन होता है। दो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब कोलिजन थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या क्या हैं। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, दोज मॉलिक्यूल्स विल ब्रिंग अबाउट केमिकल रिएक्शन, वही मॉलिक्यूल्स केमिकल रिएक्शन ब्रिंग आउट करेंगे जो इन फॉलोइंग कंडीशंस को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। पहली कंडीशन क्या है कि दीज मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड विद वन अनदर, ये मॉलिक्यूल्स क्या हैं, आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड करने चाहिए। दिस कोलिजन, जब मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर कोलाइजन। सेकेंड कंडीशन आपकी क्या है, दीज कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स शुड हैव सफिशेंट एनर्जी, इनके पास क्या होनी चाहिए, सफिशेंट एनर्जी होनी चाहिए, दैट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है कि कोई भी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आपको रिक्वायर्ड होती है किस चीज़ के लिए, किसी भी रिएक्शन को अकर कराने के लिए, उसे क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर उसे कोलाइड करना है तो उसके पास क्या होनी चाहिए, कम से कम या इक्वल भी या उससे ज़्यादा, थ्रेशोल्ड एनर्जी तो होनी ही होनी चाहिए, उससे इक्वल भी हो सकती है और उससे ग्रेटर देन भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है कि दीज मॉलिक्यूल शुड हैव, इनके क्या होनी चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कोलिजन थ्योरी का डेरिवेशन पोर्शन करेंगे। आपको पता है कि एरेनस इक्वेशन है, एरेनस इक्वेशन मैंने पिछली वीडियो में कराई थी, K इज इक्वल टू AE माइनस EA अपॉन RT। ये आपकी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन मान ली हमने। आपको पता है K क्या है आपके यहाँ, रेट कॉन्स्टेंट, A क्या है आपका, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, E A क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, R क्या है, गैस कांस्टेंट, एंड T इज टेम्परेचर, ठीक है। E माइनस E A अपॉन RT, ये क्या है, दिस फैक्टर ऑल्सो नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी, जिसकी एनर्जी क्या है, EA से ज़्यादा है। EA यहाँ पे क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। कि कुछ मॉलिक्यूल्स के फ्रैक्शन बताता है कि जिसकी एनर्जी क्या है, EA से ज़्यादा है। अब जो A है इक्वेशन नंबर 1 में, वो क्या है, कोलिजन नंबर है, विच इज़ डिफाइंड फ्रॉम, जो हमने क्या है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से क्या है, डिफाइन किया था। अब हम आगे क्या करेंगे, द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स A एंड B इन मॉलिक्यूल यूनिट इज़ गिवन बाय, देखो दो मॉलिक्यूल्स हमारे पास A एंड B, वो आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, ठीक है। ये जो कोलिजन थ्योरी है ये बाय मॉलिक्यूलर है, दो मॉलिक्यूल्स के लिए हम इसको रीड आउट करेंगे। तो R इज इक्वल टू Z इंटू Q, ठीक है। R इज इक्वल टू ZAB क्या है हमारे पास, दो मॉलिक्यूल्स के लिए कंसिडर कर रहे हैं हम, इंटू E माइनस EA अपॉन RT। ये Q की वैल्यू है, Q किसके इक्वल होता है हमारे पास, E माइनस EA अपॉन RT अपॉन N की पावर हमने क्या है 1 लिख दिया, इनको हमने 1 कंसिडर कर लिया, तो Q क्या आ जाएगा, E एक्सपोनेंशियल पावर माइनस EA अपॉन RT। R आपका यहाँ पे क्या है, रिएक्शन रेट है दो मॉलिक्यूल्स का, A का और B का। ZAB क्या है, नंबर ऑफ कोलिजन जो होगा A और B के बीच में, ठीक है। और ZAB की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, पाई D स्क्वायर A और B की दोनों की NA डॉट NB डॉट C बार, ठीक है। ZAB क्या है, कोलिजन नंबर है, DAB क्या है, डायमीटर है। आपको पता है कि जो सर्कल का डायमीटर, एरिया ऑफ जो स्क्वायर है, सॉरी एरिया ऑफ सर्कल है, वो क्या होता है, पाई R स्क्वायर होता है, ठीक है। तो R की जगह पे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, D लिख दिया, ठीक है। अब मैंने पीछे आपको बोला था NA क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ A, NB क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ B पर यूनिट वॉल्यूम। पाई D स्क्वायर क्या है आपका, एरिया ऑफ सर्कल, पाई D स्क्वायर C के ऊपर बार
वो क्या है आपका वॉल्यूम। ये हमने एक सिलेंडर लिया है, ठीक है। ये क्या है इसका डिस्टेंस, दो मॉलिक्यूल्स हैं आपके ए एंड बी, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी ए बी, और सी बार क्या है सिलेंडर का वॉल्यूम है आपके पास यहाँ पे, ठीक है। फॉर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से आपको पता है जो सी बार है वो किसके इक्वल होता है, √8 kT अपॉन पाई म्यू, दैट इज़ आवर फिफ्थ इक्वेशन, ठीक है। म्यू हाँ यहाँ पे क्या है आपका रिड्यूस मास। आपको सबको पता है कि जो म्यू है वो किसके इक्वल होता है, म्यू इज इक्वल टू ma.mb डिवाइड बाय ma प्लस mb, ठीक है। ma क्या होता है मास ऑफ A, mb क्या होता है मास ऑफ B। अब आपने क्या करना है, सी बार की जो वैल्यू है वो किस में पुट करनी है, फिफ्थ इक्वेशन में। सी बार की जो फिफ्थ इक्वेशन की जो वैल्यू है वो आपने फोर्थ इक्वेशन में पुट करनी है, ठीक है। फोर्थ इक्वेशन आपकी जो है ये है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन थी पीछे, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे दोबारा से लिख दिया है। अब क्या है, दो मॉलिक्यूल्स हैं, या तो कोलिजन जो है सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा, या फिर कोलिजन क्या होगा डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा। अगर आपका जो फर्स्ट केस हम लेंगे मॉलिक्यूल्स आर सिमिलर, अगर दोनों ही मॉलिक्यूल्स क्या हैं सिमिलर है, तो दोनों का मास भी क्या होगा सिमिलर होगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, ma इंटू एम बी डिवाइड बाई ma प्लस एम बी। m इंटू एम करेंगे तो क्या हो जाएगा m², m प्लस m करेंगे तो 2m, एक m से एक m कैंसिल, आपका क्या हो जाएगा म्यू की वैल्यू m/2। अब आपने क्या करना है, जो आपकी म्यू की वैल्यू थी पीछे से, ठीक है, वो किस में पुट करनी है, सिक्स इक्वेशन में पुट करनी है, जो कि मैंने यहाँ पे पुट की है, ठीक है। म्यू के ऊपर क्या था रूट था, इसलिए √2/m हो गया, ये आपकी क्या होगी सेवन्थ इक्वेशन। आपको पता है कि एज मॉलिक्यूल्स क्या हैं सेम है, इसलिए जो कोलिजन है नंबर है वो क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 डॉट अंडर दी √2। अब ये वाला √2 कहाँ से आया है आपका, जो ऊपर आपका √2/m था उसमें से हमने क्या कर लिया √2 को अलग कर लिया, और m को जो है यहाँ पाई के साथ लिख दिया मैंने, ठीक है। तो √2 आगे आ गया, एज इट इज़ है सेम, कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट पार्ट में मैंने क्या किया है, ये जो 1/2 था इसको मैंने ओपन कर दिया, जब √2 इंटू √2 करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, तो आप उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, √1 से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बच जाएगा 1/√2 डॉट पाई DAA, यानी कि सेम मॉलिक्यूल्स हैं इसलिए हमने एक ही ले लिया, डॉट Na डॉट, अब देखो यहाँ पे क्या था 8 kT पाई m, इसका क्या था रूट। अब हमने इस 8 को बाहर निकाल लिया, अगर आप बाहर निकालोगे तो क्या आ जाएगा 2√2, ठीक है। √2 का कितना होता है 4 इंटू 2 8। अब एक √2 से ये वाला √2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बच जाएगा 2 पाई d² AA डॉट Na², ये ऊपर वाली वैल्यू जो थी ना इनका हमने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, अंडर दी रूट KT अपॉन पाई m, ये आपकी क्या होगी 11th इक्वेशन। इसमें क्या हो गया कि दो मॉलिक्यूल्स थे बिल्कुल सेम मास के, उन्होंने आपस में कोलाइड किया था। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, दो मॉलिक्यूल्स हैं जो डिफरेंट हैं, उनका मास भी डिफरेंट होगा और उनकी क्या होगी, ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स का अब हमने क्या है जो डिफरेंट है उनको कंसीडर कैसे करेंगे, आपने की क्या थी R इज इक्वल टू ZAB इंटू Q। ZAB की जो वैल्यू थी पीछे से वो पुट करोगे इसमें, ठीक है, पुट कर दिया आपने। Q की वैल्यू जो आपने पीछे करी थी E-EA अपॉन RT, ये आपकी क्या होगी 12th इक्वेशन। यहाँ पे क्या है, अगर आपने कंसंट्रेशन को यूनिटी पुट कर दिया है देन डिवाइडिंग बोथ साइड को हमने क्या कर दिया Na डॉट NB से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे R के नीचे भी क्या आ गया Na डॉट NB इज इक्वल टू पाई d² DAB, ठीक है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स से इसलिए अब हमने क्या कर दिया AB। अब Na डॉट NB यहाँ पे तो हमारा था ही, नीचे कर दिया हमने डिवाइड में Na डॉट NB, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या बच जाएगा ये इक्वेशन बच जाएगी। ये
के अपॉन एन ए डॉट एन बी को हमने किसके इक्वल मान लिया, के इक्वल मान लिया, ठीक है। अब आपने क्या किया है कि एवोगैड्रो नंबर को यूज़ किया है, के इज इक्वल टू यानी कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एवोगैड्रो नंबर एन ए पाई डी स्क्वायर ए बी अंडर दी रूट 8 के टी अपॉन पाई म्यू, ई ए क्यू की वैल्यू है, ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये आपकी क्या होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, इसको ए की फॉर्म में लिखना है, ठीक है, यानी कि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है यहाँ पे ए, एज इट इज़ लिख दो, कोई चेंज नहीं है इसमें, तो क्या हो जाएगा 14th इक्वेशन ये आपकी हो जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है सेकेंड इक्वेशन और 11th इक्वेशन को यूज़ करके जो दोनों मॉलिक्यूल्स के लिए सिमिलर आई थी उसको रखना है, k इज इक्वल टू 2 पाई डी स्क्वायर ए अपॉन अंडर डी रूट के टी पाई में पाई एम, ये क्या थी, सिमिलर मॉलिक्यूल के लिए आई थी, नीचे वाली जो है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए आई थी वो